सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है अहमदाबाद के अंदर, दोस्तों, जिसमें 242 लोगों की जान अटकी हुई थी और उसमें से बचने की कोई शक्यता नहीं थी। फिर भी भगवान का आशीर्वाद था कि 2 जन 3 जन उसमें से बच गए और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। ये प्लेन दोस्तों जब टेक ऑफ कर रही थी, टेक ऑफ कर ही नहीं पाई। जैसे ही 400-500 मीटर तक की ऊंचाई इसने पकड़ी, सीधा जाके दोस्तों क्रैश कर गई है। हालांकि जहां पे ये क्रैश हुआ, आप कह सकते हैं कि सरकारी एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे उसके पास में एक हॉस्टल था दोस्तों, जहां पे इंटर्न्स रहते थे। अब वहां पे जाके ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें कई इंटर्न्स भी बुरी हालत में जख्मी हुए हैं और मारे भी गए हैं। सलाम है उन लोगों को जो उस मेस के पास में रहते थे और उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को बचाया, उनको ऑटो में बैठा बैठा के दोस्तों हॉस्पिटल ले गए। बुरी जख्मी हालत में भी 25-30 लोग वहां पे अचानक से आ जाते हैं रेस्क्यू मिशन में, कि ताकि किसी लोगों आम नागरिकों की जान न जाए। दोस्तों, अब कई सवाल उठते हैं मन में कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा था, और साथ ही साथ में हादसे के बाद में ऐसा क्या हुआ कि जिससे हमें पता चल पाए कि हो क्या रहा है भाई। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्सीडेंट होने के 3-4 रीजंस होते हैं जनरली। किसी भी फ्लाइट क्रैश होती है तो 3-4 रीजंस आपको मिलते हैं जनरली। एक होती है पायलट अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट कर दे, मिस्टेक कर दे, तब होती है दोस्तों एरोप्लेन क्रैश। दूसरा रीजन ये होता है कि इंजन कोलैप्स हो जाए, इंजन ही काम ना करे दोस्तों, मेल फंक्शन हो जाए, तब जाके ये होता है। तीसरा कि जैसे कोई बर्ड स्ट्राइक करता है कि प्लेन उड़ते उड़ते ही वहां पे कोई परिंदा फंस गया, उसके इंजन में आ गया, जिससे इंजन ब्लॉक हो गया और तब ये घटना घट सकती है। और ऐसे कई और रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है कि ये प्लेन की मेंटेनेंस कर कौन रहा था, कौन सी कंपनी कर रही थी। कहा जा रहा है कि ये प्लेन दिल्ली से जब अहमदाबाद उतरी, तब वहां पे कई लोगों ने प्लेन के अंदर के कुछ चीजों को लेके कंप्लेन बताई कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे हैं, एसी उतनी बढ़िया काम नहीं कर रही है। तो सवाल जो उठता है कि इसको मेंटेन करने वाली वो कंपनी कौन थी जिसने पूरा ओके लिख के दिया, तब जाके ये प्लेन उड़ी। क्योंकि किसी भी प्लेन को उड़ाने से पहले वो क्लियरेंस मिलनी चाहिए। तो ये क्लियरेंस देने वाला कौन था, पूरी हालांकि जांच सरकार करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वहां से अलग अलग टीम आ रही है। अमेरिका की सरकार ने और यूके की सरकार ने 2 टीमें भेजी है, मतलब एक टीम भेजी है भारत के अंदर में असिस्ट करने के लिए इंडिया को जांच पड़ताल में। और ये जो प्लेन था दोस्तों बोइंग का था 787 ड्रीम लाइनर। ये प्लेन जेट से खराब नहीं माना जाता, ये कमर्शियल प्लेन्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये वाला प्लेन डबल इंजन के साथ में आता है। लेकिन अब कुछ लोग सोशल मीडिया में बोलते हैं ना, कांग्रेस के कुछ सपोर्टर्स नहीं, उनके पेड़ जो कांग्रेस के समर्थन में दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, उन लोगों ने सवाल उठा रहे, सुनिए, कि प्लेन को 11 साल हो गया, गाड़ियां 10 साल में अगर भारत के अंदर में बंद हो जाती है तो प्लेन कैसे उड़ सकती है। इन जाहिल के बच्चों को कोई बताया कि ये बोइंग का जो प्लेन है 30 साल आराम से उड़ता है, कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड वाइड में 30 इयर्स, 11 साल इसको नया ही माना जाता है कोई भी कंट्री के लिए। दूसरी बात, ये लोग नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, सबका रिजिग्नेशन मांगना शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया में, तो इनको भर भर के लोग गालियां तो दे ही रहे हैं। वैसे इनके राहुल गांधी जी होते तो क्रिस बन के जाते और प्लेन को बचा लेते, हो सकता है। अगर इन कांग्रेसी रसगुल्लो, लटकते रसगुल्लो को लगता है कि इनके राहुल गांधी जी होते तो प्लेन को बचा लेते, तब राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए, अगर क्रिस बन के जाते हो तो। एनीवे,
सवाल ये उठता है दोस्तों कि देखिए, इसमें कई मासूम लोग मारे तो गए हैं, साथ में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी मारे गए हैं, और इसकी पूरी डिटेल अभी तक आई नहीं है। अभी पूरी डिटेल इसकी आनी है। आप पहले तो ये वीडियो देखिए, ये टेक ऑफ से लेके क्रैश तक का पूरा एक क्लिप है 59 सेकेंड्स का। आप ये वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है। देखा आपने दोस्तों, तो इस क्लिप में, ये सीसीटीवी क्लिप से पूरा पता चलता है कि प्लेन ऊंचाई छू ही नहीं पाई, ऑल्टीट्यूड वो मिला ही नहीं इसको। और कहा जा रहा है कि इसमें फुल टैंक करके प्लेन, क्योंकि लंदन जा रहा था, 10 घंटे की जर्नी थी, तो इसको टैंक फुल भी चाहिए। तो प्लेन का इतना वजन हो गया कि जिसके लिए ये उड़ नहीं पाया, या फिर इसके इंजन काम नहीं कर रहे थे, या कोई बर्ड इसको स्ट्राइक कर गया, या मेंटेनेंस करने वाली कंपनी कौन थी, मुझे ये जानना है। हालांकि कहा जा रहा है कि एयर इंडिया का जो विमान मेंटेनेंस करती है वो कोई टर्किश कंपनी है, तो जांच और गाज तो उस पर भी गिरनी चाहिए, और होगा ही। क्या ये कोई साजिश के तहत से हुआ है, कोई साबोटाज करने की कोशिश की गई है, ये क्या है, इसका जवाब हमें आने वाले दौर में बहुत जल्द मिलेगा। दिल से रेस्पेक्ट है एनडीआरएफ की टीम को, गुजरात की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, गुजरात सरकार को, और गुजरात पुलिस को, और गुजरात के वो लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू मिशन में जुड़ गए लोगों की जान बचाने के लिए। वहां पे ये जो मेस था, जहां पे इंटर्न डॉक्टर्स पढ़ रहे थे हॉस्टल में, जहां पे प्लेन क्रैश हुआ, वहां पे कई लोगों को वहां के लोकलाइट्स ने बचाया है, पकड़ पकड़ के उनको निकाला, वहां से ऑटो में बैठा के वहां के पास में सिविल अस्पताल में ले गए। तो उन सभी को धन्यवाद, दिल से सल्यूट है आप लोगों को, आप लोगों की हिम्मत को, और प्रेयर्स है उन लोगों की फैमिली को जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई ब्रिटिश नागरिक थे दोस्तों, पोर्चुगीज थे इसमें प्लेन में, अधिकतम भारतीय थे। तो हर एक व्यक्ति की जो जान गई है, उन सबके लिए ओम शांति, उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना। टाटा कंपनी ने दोस्तों हर एक फैमिली के लिए 1-1 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। हर एक जान जो गई है, जख्मी हुए हैं, उनके लिए 1-1 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। अभी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कल पहुंच चुके हैं वहां पे। अमित शाह जी तो पहुंच चुके थे, और अब हर एक चीज की जांच इसमें होगी। 3-4 एजेंसीज भारत की मिलके अलग अलग एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी। यूके, यूएस से भी एक टीम आ रही है पूरी इन्वेस्टिगेशन में भारत में को जांच करने में मदद करने के लिए। तो अब हमें पता चलेगा आने वाले वक्त में कि ये जो घटना घटी है, इसके पीछे क्या रीजन था, अगर ये कोई साजिश थी तो कौन था। हालांकि कुछ कांग्रेसी या ऑपोजिशन वाले नेताओं को ये रिक्वेस्ट करता हूं, हालांकि ये कुत्तों की पूंछ है, सीधे तो होंगे नहीं, इनको जवाब भी सोशल मीडिया में लोग लाखों की संख्या में दे ही रहे हैं, कि ऐसे वक्त में जब पूरे भारत दुखी है, कुछ लोगों को इसमें सियासत दिखती है। खैर सियासत करे, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। अभी सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये कैसे हुआ, ताकि पता चले भविष्य में आने वाले वक्त में
अगर कोई गलती है तो वो ना हो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। ये जो प्लेन थी ये एयर इंडिया की 171 थी, बोइंग कंपनी की ड्रीम लाइनर 787, जो कि बेस्ट मानी जाती है। 11 साल पहले इसकी डिलीवरी हुई थी और 11 साल से ये सर्विस दे रही थी। इसकी उम्र 30 साल जितनी होती है आराम से, बहुत सारी कंट्री यूज कर रही है दोस्तों, और कमर्शियल एयरलाइंस में इसको अच्छा माना जाता है। इस बोइंग ड्रीम लाइनर को अच्छी कैटेगरी का प्लेन माना जाता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करते रहते हैं। भारत रिलेटेड कोई भी इश्यू हम लोग इस पे एनालिसिस करते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।